साथियों, देश के मीडिया और देश के अखबारों का क्या कहना। नेताओं का झूठ बोलना लाजमी है। दुनिया जानती है, हम नेता झूठ बोलते हैं और ख़ास करके इस दौर में नेताओं के हाथ में भी कुछ नहीं है। देश को जो बिजनेसमैन चला रहे हैं आप सब जानते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जिनका नुकसान होने वाला है उन लोगों को इसका नहीं पता कि वो लोग किस ओर जा रहे हैं, उन लोगों को कितना बड़ा नुकसान होगा। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के साथ क्या होने वाला है, इसे समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं महिला पहलवानों की जो दिल्ली में लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन हम इसलिए इस खबर को अभी तक नहीं दिखा रहे थे कि हो सकता है शायद मोदी जी का देश की बेटियों के प्रति प्यार जागे और देश की बेटियों के प्रति वो कोई ना कोई बयान दे। लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है जिसमें उन महिला पहलवानों के हक में भाजपा के किसी नेता ने या मोदी जी ने कोई बयान दिया हो। अब भाजपा तो उन महिला पहलवानों के साथ हुए अत्याचार के, हुए दुर्व्यवहार के, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में सामने नहीं आई, लेकिन किसान और खाप पंचायतें उनके समर्थन में आ गई हैं। 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर बृजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं उनको 14 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो तस्वीर कुछ और होगी। हम आपको बताते हैं कि अखबार में आज क्या छपा है। अखबारें या टीवी चैनल्स कई बार गलती से या यूँ कहें कि उनसे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से खबर सामने आने लगती है और भाजपा की किरकिरी होने लगती है। आप सब जानते हैं कि मीडिया इन दिनों गोदी मीडिया की भूमिका निभा रहा है। 2014 से अब तक गोदी मीडिया की भूमिका निभाते हुए कई अवार्डों से गोदी मीडिया के पत्रकारों को नवाजा गया है। वो लोग भाजपा की चाटुकारिता, मौजूदा सरकार की चाटुकारिता करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। लेकिन वो भी क्या करें, कलम है, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा सबूत, ऐसा शब्द छोड़ देती है जिससे भाजपा के नेताओं की और देश के प्रधानमंत्री की किरकिरी हो जाती है। खबर छपी है, उस खबर पर बात करते हैं। बृजमोहन की गिरफ्तारी के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पहलवानों को मिला किसानों खापों का साथ, 21 तक नहीं हुई गिरफ्तारी तो लेंगे बड़ा फैसला। नई दिल्ली, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के आंदोलन में किसान, खाप और पंचायतें भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने रविवार को धरने में शामिल होकर दिल्ली पुलिस को बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर 21 मई तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा फैसला लेंगे। लड़ाई लंबी चलेगी और देश भर में आंदोलन करेंगे। उन्होंने 21 से 18 मई तक सभी जिला मुख्यालयों पर पहलवानों के समर्थन में आंदोलन की घोषणा भी की है। टिकैत ने इससे इनकार किया है कि उन्होंने पहलवानों के धरने पर कब्जा कर लिया है। महिला पहलवान विनेश ने कहा है, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, पर प्राथमिकी ज़रूर दर्ज हो गई है, पर सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज नहीं हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कई महिला पहलवान दिल्ली में बैठ कर के पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। भाजपा की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम चलाई गई थी, अगर उसी को समझ लेते कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कार्रवाई कर देते तो आज किरकिरी ना होती। ये महिला पहलवान पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। इनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसके चलते ये इंसाफ चाहती हैं। बृजभूषण पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उस पर ये कार्रवाई चाहती हैं। लेकिन दूसरी ओर आप ये देखिए कि बृजभूषण इतने सारी महिलाओं के इल्ज़ाम के बावजूद भी उनके खिलाफ बोलने में हिचकिचाहट नहीं कर रहे।
और दूसरी ओर भाजपा के कई नेता, कई महिलाएं और कई अंधभक्त उन बेटियों के खिलाफ, उन महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हुए हैं। वो बृजभूषण के समर्थन में उतर चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, आप ये सोचिए एक बार कि क्या इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी महिलाएं झूठ बोलेंगी? अगर वो सब झूठ बोल रही हैं तो क्या बृजभूषण सच बोल रहे हैं? कई लोग ये कह रहे हैं, कई अंधभक्त ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होता रहा, ये महिलाएं चुप क्यों रही? वो महिला पहलवान कब से उत्पीड़न सह रही होंगी? कितनी देर से वो लोग ये बर्दाश्त कर रहे होंगे? ये भारत है और भारत के अंदर आप जानते हैं कि महिलाओं को ये समझाया जाता है कि बड़ी जल्दी वो बात जो उनकी इज्जत के साथ जुड़ी हो वो बाहर नहीं लाएं, वरना शादी करने में या गृहस्थी में परेशानियां आ जाती हैं, जिसका फ़ायदा बृजभूषण जैसे लोग उठा रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि महिला पहलवान लगातार ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। आखिर कुछ तो हुआ है। अगर धुआं उठा है तो आग भी कहीं लगी होगी। महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? महिला पहलवानों को सुनने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? 164 के बयान दर्ज क्यों नहीं करवाए जा रहे? उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पुलिस की ओर से उन्हें वहां से उठाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? आपने अंदाज़ा लगाया है कभी कि देश की ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? यहां से तो यही लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी ओर एक खबर और निकल कर के सामने आई है। जम्मू कश्मीर में जालसाज पटेल पर कश्मीरी दौरे के दौरान सरकारी पैसा नहीं खर्च किया गया। ये कैसे कह सकते हैं आप? मीडिया में जो खबर छपी है उस खबर के हेडिंग जो हेडिंग में लिखा गया है, जालसाज पटेल पर कश्मीर दौरे के दौरान सरकारी पैसा नहीं खर्च किया गया। उनके साथ जो सिक्योरिटी चल रही थी, उनके साथ जो गाड़ियां चल रही थी, वो सभी गाड़ियां तो सरकारी थी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ इतने दिनों तक रही, वो खर्चा नहीं था तो क्या था? ये किस और बात को घुमाया जा रहा है? पटेल को कैसे इस मामले से धीरे धीरे दूर किया जा रहा है? क्योंकि अगर इसकी जांच हुई तो पटेल के पीछे किन लोगों के हाथ हैं ये सामने आ सकता है। बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इसमें आखिरकार मंशा क्या थी। क्यों इस केस को ये कह कर के अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है? हेडिंग में जब लिखा जाता है जालसाज पटेल पर कश्मीर दौरे के दौरान सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ, तो भाई साहब ये जवाब दे दीजिए कि पटेल के साथ जो सरकारी सिक्योरिटी चल रही थी, जो गाड़ियों का काफिला चल रहा था, उस पर खर्चा नहीं हुआ? सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या बिना पेट्रोल के वो गाड़ियां चली? क्या बिना ड्राइवर के वो गाड़ियां चली? और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उनके साथ थे, क्या वो खर्चा नहीं था? और जो पटेल की मंशा थी, उस मंशा को जाहिर करने की बजाय पटेल को बचाने की कोशिश की जा रही। अब दूसरी ओर देखिए, G20 से पहले कश्मीर घाटी दहलाने की साजिश नाकाम, 6 किलो आईडी बरामद, आतंकी मददगार गिरफ्तार, पूछताछ के बाद सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। पटेल को बचाने की कोशिश की जा रही है, कभी नशा तस्करों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और दलितों और शोषित वर्ग के लोगों के साथ जो करने का प्रयास किया जा रहा है उसे तो आप भली भांति जानते होंगे। साहिब कांशीराम ने यह कहा था, न्याय चाहिए तो शासक बनो। जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो वह कभी क्रांति नहीं कर सकती। जो कौम क्रांति नहीं करेगी वो कभी शासक नहीं बन सकती। जो शासक नहीं होते उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होती और वो न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। ये साहिब कांशीराम क्या लिखा हुआ है, ये उन्होंने कहा है, और इसे सुन लीजिए
कि जो वो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। अब दूसरी तस्वीर जो मैं आपको इसके बाद दिखाने जा रहा हूँ, उसमें जो दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा, भारत में 27% बहुआयामी गरीब, देश में गरीबी की चपेट में हर दूसरा आदिवासी और हर तीसरा दलित है। खबर को सुनिए, समझिए कि खबर क्या है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा, भारत में है 27% बहुआयामी गरीब, देश में गरीबी की चपेट में हर दूसरा आदिवासी और हर तीसरा दलित। साहब कांशीराम ने ये बात कब कही थी और ये खबर अब छप रही है। आप इसे जोड़ करके देखिए कि हमारे बहुजन नेता साहब कांशीराम कितने दूरअंदेशी थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कितने दूरअंदेशी थे। उन लोगों का दुनिया से जाने की देर क्या हुई कि यहाँ पर तस्वीरें बदलने लगी। ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की ओर से, इसे देखने के बाद क्या लग रहा है? आप समझ रहे हैं ना कि क्या होगा। आपको ये समझना होगा कि आप लोगों के हक कैसे छीने जा रहे हैं। एक खबर में ये भी छपा है, ब्राह्मण जाति के 4341 लोग एसटी का प्रमाण पत्र लेकर कर रहे हैं नौकरी। राष्ट्रीय SC/ST आयोग को 6 साल भी हकमारी की जांच रिपोर्ट शासन ने नहीं भेजी। उक्त मसला सन 2016 में आयोग ने पाया कि ओजा और नायक जनजाति उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र हासिल कर 4341 ब्राह्मण उच्च जाति ने ST का प्रमाण पत्र हासिल कर नौकरी कर रहे हैं, जिसकी जांच तत्कालीन समाज कल्याण सचिव सुनील कुमार ने की, जिस पर पाया कि ये घुमतू जनजाति ओजा और नायक 12 जिलों में हैं, जिसमें बस्ती जिले में 2001 की जाति जनगणना में केवल 100 की संख्या थी। महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बलिया, जौनपुर में हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी नौकरियां छीनने के लिए ST सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया गया स्वर्ण ज्योतियों द्वारा। आपकी नौकरियां भी छीन ली जा रही हैं। वो लोग ST बनकर के भी आपकी नौकरियां छीन रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को दिन और दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे कि आपके महापुरुषों ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, साहिब कांशीराम ने आप लोगों के लिए कितनी जद्दोजहद करके, कैसे लड़ करके संविधान रचा और आप लोगों को इंसानों की ज़िंदगी जीने का अधिकार दिलवाया। लेकिन आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। अब आप समझिए कि बाबा साहेब का नाम पूरी दुनिया में है, विदेशों में उनकी चर्चा हो रही है और विदेश के लोग ये कहते हैं कि ऐसी महान शख्सियत हमारे देश में क्यों नहीं पैदा हुई। लेकिन आप लोगों के लिए बाबा साहेब ने अपने परिवार तक को तबाह कर दिया, अपने परिवार के लिए सोचा तक नहीं। और आप लोग उनकी की हुई मेहनत को भी बचा नहीं पा रहे। उनकी मेहनत की बदौलत जो आप लोगों को हक मिले, आप उसे भी नहीं बचा पा रहे। हम डॉक्टर अंबेडकर के हमेशा कर्जदार रहेंगे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि बाबा साहेब ने कितनी मेहनत की है कि देश के अंदर चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं या उन्हें कहना पड़ रहा है। बाबा साहेब की हुई मेहनत की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। अब आगे देखिए कि एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट जो है वो की है और उन्होंने तंज कसते हुए ये लिखा है, भाजपा को वोट देने वाले SC/ST OBC के लोग अपने बच्चों का भविष्य चौपट होने पर बजाओ ताली और नाचो झूम के अपने बच्चों के भविष्य को तबाह करके। ये श्रीकांत बी हैं जिन्होंने ये पोस्ट की है और उन्होंने नीचे अमर उजाला की कटिंग लगाई है जिसमें लिखा गया है, निजी शिक्षा संस्थाओं में SC/ST को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था खत्म की जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए, ज़मीनें जायदाद आपसे छीन ली जाएगी, शिक्षा आप लोगों के पास होगी नहीं, नौकरियां
वो लोग किस तरीके से छीन रहे हैं, किस तरीके से प्रमाण पत्र बनवाए गए और आपकी नौकरियां खाली गई। अंदाज़ा लगाइए कैसे छीना जा रहा है आपसे सब कुछ, और आप खामोश हैं। आप जिस अंधविश्वास में जी रहे हैं, जिस अंधभक्ति में जी रहे हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए कि अपने पुरखों की तरह मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किस तरीके से वो ज़िंदगी जी रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। अंदाज़ा लगाइए हालात कैसे बनेंगे। क्या अब वो ज़िंदगी जीने के लिए उन हालातों में क्या आप जी पाएंगे। एक तस्वीर और है, बिल्किस का रेपिस्ट बीजेपी के मंच पर दिखा। बीजेपी बिल्किस बानो का रेपिस्ट बीजेपी के मंच पर महुआ मोइत्रा बोली, मैं इन राक्षसों को वापस जेल में देखना चाहती हूँ और इस शैतानी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती हूँ। ये महिला हैं जिन्होंने ये कहा है, उनका नाम है महुआ मोइत्रा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस महिला की इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि भाजपा के मंच पर वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया था, वो लोग भाजपा के मंच पर दिख रहे हैं। और दूसरी ओर आप सोचिए कि बृजभूषण सिंह, भाजपा के सांसद, जिन पर ये आरोप है, जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं कि यौन शोषण हुआ है, उसके खिलाफ भी सरकार का मुंह नहीं खुल रहा। तो ये किस तरफ जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। क्या आप वाकई में समझ पा रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जातिवाद का जहर देश में कैसे काम करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि देश में ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बाजू को तोड़ दिया जाता है, उनकी मूर्ति को ध्वस्त किया जाता है, उनके उस हाथ को तोड़ा जाता है जिस हाथ से संसद की ओर इशारा किया जा रहा है कि आप लोगों को संसद में पहुंचना है। वरना महिलाएं पहलवान भी तो प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी सुनवाई कहाँ हो रही है। जब आप लोगों के लोग संसद में होंगे तो आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे। मीडिया तो आपकी बात सुनने से रहा और संसद में आपके लोग हैं नहीं। जो लोग हैं वो किस राजनीति में हैं, वो किस राजनीतिक पार्टी में हैं। आपको लगता है कि वो आपकी आवाज़ उठाएंगे। ये कभी होगा?